व्हाई हैव द न्यू यूजीसी रेगुलेशंस बीन स्टेट? ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एट कैंपसेस को कर्व करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए 2012 में कुछ रेगुलेशंस बनाए। ठीक है, 2012 में कुछ रेगुलेशंस बनाए। ठीक है, लेकिन फिर भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन कैंपसेस कंटिन्यू होता रहा। कई सारे डेथ केसेस हमने देखे, खास करके द डेथ ऑफ वन ऑफ द बिग कंट्रोवर्सीज सराउंडिंग अराउंड रोहित वेमुला, रोहित वेमुला का केस रहा 2016 का। ठीक है, देन पायल तडवी 2019। ये कुछ केसेस हैं जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बहुत हाईलाइट करते हैं। ठीक है, तो कैंपसेस में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को कंट्रोल करने के लिए 2012 के रेगुलेशंस को मॉडिफाई करके 2025 में यूजीसी ने नए रेगुलेशंस लेकर आए। ठीक है, यूजीसी ने जो नए रेगुलेशंस लेकर आए, उसने कहा कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है ऑल फॉर्म्स में हटा देनी चाहिए। और ये किन किन सेक्शंस के लिए? शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड अदर बैकवर्ड क्लासेस। इनके खिलाफ जो भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है कैंपसेस के अंदर, वो खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की कोई डेफिनेशन नहीं बताई, जबकि 2012 के रेगुलेशंस में देयर वर 25 स्पेसिफिक इंस्टेंसेस ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कि किन किन चीजों को आप कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कहते हो। अब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का वेग सा हमको डेफिनेशन तो पता है कि कास्ट के बेसिस पे किसी को भी डिस्क्रिमिनेट करना। ठीक है, कास्ट या ट्राइब के बेसिस पे, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब से अदर बैकवर्ड क्लासेस के मेंबर्स को अनफेयर ट्रीटमेंट देना, बायस ट्रीटमेंट देना, या कोई भी ऐसा एक्ट अगर कोई भी करे जो एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली इन चीजों पे डिस्क्रिमिनेशन करे, तो उसको कास्ट सिस्टम कहा गया। ठीक है, लेकिन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कहा गया। लेकिन क्या करे? अगर उनको नाम से बुलाए तो, या अगर उनको कास्ट से बुलाए तो, ऐसा कुछ बताया नहीं गया, वेग है। वेगनेस की वजह से जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स ने कहा कि हम अगर नॉर्मल भी किसी से बात कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रख रहे हैं, तो कल को उसने कंप्लेंट कर दिया कि इसने मेरे साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किया, तो इसमें 2012 वाले रेगुलेशंस में एक और इंस्टेंस था फेक कंप्लेंट्स को कर्व करने का। लेकिन फेक कंप्लेंट्स का प्रोविजन भी आपने 2025 के रेगुलेशन से हटा दिया। तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का यह कहना है कि हम पूरी तरह से हर वक्त कल्प्रिट के फॉर्म में चलते रहेंगे कैंपसेस में। एवरी टाइम वी विल बी वर्किंग, वी विल बी कंसिस्टेंटली बीइंग फोर्स्ड टू लिव एज कल्प्रिट्स, वी विल बी प्रीसपोज्ड टू बी परपिट्रेटर्स ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो कंसिस्टेंटली आप हमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए गद्दार नहीं मान सकते। आपको डिफाइन करना पड़ेगा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन क्या है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किस तरह से हो सकता है, कैसे आप अवॉइड करोगे ये। और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के खिलाफ अगर कोई अननेसेसरी फॉल्स फेक कंप्लेंट करे, उसके ऊपर क्या प्रोविजन है वो भी क्लियर नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ही एक बेंच था जिसके अंडर में सुपरविजन में ये रेगुलेशंस बनाए जा रहे थे। ठीक है, लेकिन इसने ये एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को जो है थोड़ा सा लियर्ड कर दिया। ठीक है, उसने क्या कहा कि एक तो आप बनाओ इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स एक, उसके बाद दूसरी चीज आपको बनाना पड़ेगा इक्विटी कमेटीज। क्या बनाना पड़ेगा? इक्विटी कमेटीज। ठीक है, इक्विटी कमेटीज। और इक्विटी कमेटीज के साथ आपको एक और ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करनी पड़ेगी जिसका नाम होगा इक्विटी स्क्वाड। इक्विटी स्क्वाड जो होगा वो कंसिस्टेंटली जो है सुपरविजन रखेगा कहीं पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अगर हो रहा है तो उसके लिए। इक्विटी कमेटीज जो है इंक्वायर करेंगी कंप्लेंट्स ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स जो है फैसिलिटेट करेंगे कि हर किसी को प्रॉपरली जो है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से बचाया जाए और उसके खिलाफ उनकी कंप्लेंट्स को प्रॉपरली रिड्रेस किया जाए। ठीक है, लेकिन इसका कॉम्पोजिशन कौन बताएगा? ये रेगुलेशंस में आपने इसका कॉम्पोजिशन भी नहीं बताया। कितने इसमें एसटी मेंबर्स होने चाहिए, कितने एससी मेंबर्स होने चाहिए, जुरिसडिक्शंस क्या होनी चाहिए, बहुत क्लियरली डिफाइन नहीं किया। तो इन रूल्स में वेगनेस बताई गई और मिसयूज के बहुत ज्यादा खतरा है इसमें, यह बताया गया।
और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने भी कॉग्निजेंस लेके इसको स्टे कर दिया। ठीक है, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, लैंग्वेज, इथनिसिटी, जेंडर, डिसेबिलिटी, ये सारी चीजें बताई गई थी 2012 के रेगुलेशंस में कि इन चीजों पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। आपने 2025 के जो रेगुलेशन है उनमें बताया ही नहीं, 2026 के रेगुलेशंस में आपने बताया ही नहीं। ठीक है, और उसके बाद आपने इसकी कंपोजिशन नहीं बताई जो आपने ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म। इससे बेटर तो ये था कि जो 2012 के प्रोविजंस थे, 2000 प्रोविजन में हमारे पास प्रॉपरली बताया गया। अच्छा, सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग खुश नाराज नहीं है इससे, कई सारे जो कास्ट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया कि आप तो बता रहे हो ये यूजीसी रेगुलेशंस है, यूनिवर्सिटीज और हायर इंस्टीट्यूशंस में एप्लीकेबल होंगे। हायर इंस्टीट्यूशंस क्या है, आईआईटीज में एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे, आईआईएम्स में एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे, या बाकी पॉलिटेक्निक्स में, नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस में, इनमें एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे, ये आप क्लैरिटी नहीं बता पा रहे, इसमें आपने क्लैरिटी नहीं दिया। और दूसरा ये भी आपने कहा कि इसमें जो है स्पेसिफिक जो डिस्क्रिमिनेशन के ग्राउंड्स हैं वो भी आपने नहीं बताए। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको काम ये करना पड़ेगा कि आपको प्रॉपरली डिफाइन करना पड़ेगा, अथॉरिटीज एस्टैब्लिश करनी पड़ेंगी। जैसे कि एक अथॉरिटी थी जो ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए डिस्क्रिमिनेशन में 2012 के प्रावधान में भी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी थी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के लिए, वो भी आपने क्लियरली डिफाइन नहीं की है इसमें। ठीक है, तो ये 2012 के रेगुलेशंस को आपने स्ट्रेंथन किया है या डाइल्यूट किया है, दिस इज फॉर व्हाट इट वाज बीइंग क्रिटिसाइज्ड एंड प्रोटेस्टेड, एंड सुप्रीम कोर्ट आल्सो स्टेड इट। वंडरफुल आर्टिकल, आल्सो रीड दिस आल्सो।